हाय किड्स, हाउ आर यू ऑल। हमने सबसे पहले किया था चैप्टर नंबर इन पार्ट 1 हमने चैप्टर 7 के हार्ड वर्ड्स और चैप्टर के बारे में पूरा चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। हाउ टू बी, व्हाट इज़ अ मार्केट, मार्केट में कैसा कैसा होता है, हाउ टू बी सेफ इन मार्केट, है ना। आज हम लोग करेंगे इस चैप्टर का एक्सरसाइज, ठीक है। वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज comprehension part, ठीक है। फर्स्ट इन एक्सरसाइज ए इज़ आंसर दीज क्वेश्चंस। तो ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज ए है वो आपको अपनी क्लास वर्क नोटबुक में करना है, ठीक है। द नेक्स्ट इज एक्सरसाइज बी, मार्क दीज सेंटेंसेस एज ट्रू टी और नॉट ट्रू एन टी। यानी आपको यहाँ पे सेंटेंसेस दिया है जो ट्रू है, जो सही सेंटेंस है इसमें आपको टी लिखना है, जो सही नहीं है उसमें नॉट ट्रू मतलब एंटी लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला सेंटेंस क्या है, द फ्रूट सेलर सेल्स एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। फ्रूट सेलर है वो एप्पल्स और ऑरेंजेस बेच रहा है, तो सेंटेंस इज रॉन्ग। यहाँ पे आएगा नॉट ट्रू मतलब एंटी आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि फ्रूट सेलर है वो क्या बेच रहा था, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स बेच रहा था, एप्पल्स नहीं बेच रहा था, है ना। तो द फ्रूट सेलर सेल्स एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, तो आंसर इज नॉट ट्रू। सेकेंड वन इज द लिटिल गर्ल वॉन्ट्स हर ब्रदर। छोटी सी लड़की है वो किसे ढूंढ रही थी, उसको उसका भाई चाहिए था, तो दैट इज़ अ ट्रू सेंटेंस, सही सेंटेंस है। तो यहाँ पे हमें टी लिखना है, ठीक है। द लिटिल गर्ल वॉन्ट्स हर ब्रदर, तो आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट इज थर्ड वन, द फ्रूट सेलर थिंक्स द पुलिसमैन कैन फाइंड अंजलि's ब्रदर। फ्रूट सेलर को क्या लगता है कि पुलिसमैन है वो अंजलि के भाई को ढूंढ सकते हैं, है ना। तो ये सेंटेंस भी सही है, तो इट इज़ अ ट्रू सेंटेंस। तो यहाँ पे हमें टी लिखना है, ओके। द फ्रूट सेलर थिंक्स द पुलिसमैन कैन फाइंड अंजलि's ब्रदर, तो इट इज़ अ ट्रू सेंटेंस, ओके। नाउ नेक्स्ट इज एक्सरसाइज सी, थिंक एंड आंसर। तो ये एक्सरसाइज सी भी आपको अपने क्लास वर्क नोटबुक में लिखना है, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज ग्रामर पोर्शन। रीड दिस सेंटेंसेस, देयर इज अ पुलिसमैन, आई विल गिव यू एन ऑरेंज। तो ये क्या है, ये देयर इज अ पुलिसमैन मतलब वहाँ पे एक पुलिसमैन है। आई विल गिव यू एन ऑरेंज मतलब मैं आपको एक ऑरेंज दूंगी। अ एंड एन शो वन पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल्स, है ना। अ और एन है वो क्या बताता है, कोई भी एक पर्सन है या प्लेस है या एनिमल है या थिंग है ना। व्हेन अ वर्ड बिगिन विथ द साउंड अ vowel makes, we use an before the words an, aunt and owl. In sense this is an article। जैसे मैंने आपको ग्रामर के चैप्टर में एक्सप्लेन किया था आर्टिकल वाले में कि ए कहाँ यूज़ होता है, एन कहाँ यूज़ होता है, द कहाँ यूज़ होता है ना। वैसा ही है कि जहाँ पे कोई भी वर्ड है जब वो वॉवल से स्टार्ट होता है, वॉवल यानी ए ई आई ओ यू आर वॉवल्स, तो जब भी कोई भी वर्ड वॉवल से स्टार्ट होता है तो उसके आगे हम एन लिखते हैं। जब अगर वो एक ही चीज़ है मतलब इन नंबर्स अगर वो एक ही है तो हम उसके आगे एन लिखेंगे, ठीक है। वी यूज़ अ बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट्स, अ चेयर, अ टॉय। लेटर्स अदर देन वॉवल्स, जो वॉवल्स में 5 लेटर्स आते हैं उसके अलावा जो लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसे हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, है ना। जब भी कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो उस वर्ड के आगे हम मतलब ए लिखते हैं, ठीक है। ए चेयर, ए टॉय, अ बॉटल, अ टेबल, है ना, ऐसा। तो अगर
एक ही चीज़ है, कोई भी चीज़ एक ही है इन नंबर्स, अगर वो 1 है, एक है, तो हम, अगर वॉवल है तो हम एन लगाएंगे, अगर कॉन्सोनेंट है तो हम ए लगाएंगे। ठीक है ना। वर्क इन पेयर्स, लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। ये पेयर्स में करना है, हमें पिक्चर्स देखना है और पिक्चर्स के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे उसको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। लीला वॉन्ट्स टू ईट डैश, तो यहाँ पे क्या है, एग है, तो एग स्टार्ट्स विथ ई, तो यहाँ पे हमने लिखना है एन एग। ठीक है। देन सेकेंड वन इज सीमा लव्स रामू, रामू इज डैश, तो सीमा लव्स रामू, रामू, सीमा को रामू बहुत पसंद है, पर रामू इज डैश, रामू कौन है, तो यहाँ पे क्या है, एलिफेंट, एलिफेंट भी स्टार्ट होता है ई से, वो एक वॉवल है, तो हम क्या लगाएंगे आगे, एन, एन एलिफेंट, रामू इज एन एलिफेंट, ब्लैंक में आपको लिखना है एन एलिफेंट। ठीक है। नेक्स्ट इज टिम्स मदर इज डैश, तो यहाँ पे एक लेडी खड़ी है, उसने कोट पहन, वाइट कोट पहना है, तो इट इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ अ डॉक्टर, है ना। तो टिम्स मदर इज़ अ डॉक्टर, डॉक्टर स्टार्ट्स विथ डी, तो इट इज़ अ कॉन्सोनेंट, इसीलिए आगे हम ए लिखेंगे। ठीक है। टिम्स मदर इज़ अ डॉक्टर। नेक्स्ट इज वी गो टू स्कूल इन डैश, तो यहाँ पे पिक्चर किसका है, बस का, एक ही बस है, तो हम आगे लगाएंगे ए, एज बी इज़ अ कॉन्सोनेंट, बी एक कॉन्सोनेंट है, तो हम लिखेंगे अ बस। ठीक है। वी गो टू स्कूल इन अ बस। नेक्स्ट इज माई बर्थडे गिफ्ट इज डैश, तो इधर बुक है, बुक स्टार्ट्स विथ बी, तो अगेन इट इज़ अ कॉन्सोनेंट, सो हमें आगे ए लिखना है। माई बर्थडे गिफ्ट इज अ बुक। नेक्स्ट प्लीज़ गिव मी डैश, यहाँ पे क्या है, ऑरेंज, तो उसे क्या चाहिए, ऑरेंज, ऑरेंज स्टार्ट्स विथ ओ, तो ओ इज़ अ वॉवल, तो उसके आगे हम एन लिखेंगे। प्लीज़ गिव मी एन ऑरेंज। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अगर और ब्रीफ में चाहिए तो हमने जो ग्रामर का हमारा टॉपिक है ए एंड द, उस चैप्टर को आपको रिवाइज करना है, उसमें मैंने सेम चीज़ एक्सप्लेन किया है। ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वोकैबुलरी। हियर आर पिक्चर्स ऑफ सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, राइट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स अंडर ईच पिक्चर। यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दिए हैं, कुछ पिक्चर्स को हमें आइडेंटिफाई करना है और वो कौन सा फ्रूट है या वेजिटेबल है अकॉर्डिंगली हमें नीचे लिखना है। यहाँ पे हमें एक हेल्प बॉक्स भी दिया है, उसमें उनके नेम्स लिखे हुए हैं। ओके, ये क्या है, ब्रिंजल, बैंगन बोलते हैं ना हिंदी में हम इसको, इट इज़ अ ब्रिंजल। तो यहाँ पे नीचे ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखो BRINJAL, ब्रिंजल, है ना। वैसे ही आपको सिमिलरली सारे पिक्चर्स आइडेंटिफाई करके उसके नीचे उनके नेम्स लिखने हैं। अच्छा, ये क्या है, इट इज़ अ बनाना, BANANA, बनाना, केला है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बनाना। नेक्स्ट इज मैंगो, MANGO, मैंगो, मैंगो यानी आम, ग्रीन कलर का है, मतलब कच्चा आम है ना। नेक्स्ट इज ये क्या है, कैरेट, CARROT, कैरेट, CARROT, कैरेट। ये है गाजर, उसे कैरेट कहते हैं हम, है ना। नेक्स्ट इज ये क्या है, ऑनियन, ONION, ऑनियन, ऑनियन यानी प्याज, ONION, ऑनियन है। नेक्स्ट इज पोटैटो, POTATO, पोटैटो, पोटैटो तो सबको अच्छा लगता है ना। नेक्स्ट इज ये क्या है, ग्रेप्स, GRAPES, ग्रेप्स, GRAPES, ग्रेप्स, अंगूर है ये, है ना। नेक्स्ट इज ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज है, ये क्या है, ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। इसमें आपको पिक्चर्स आइडेंटिफाई करके नीचे जो स्पेस दिया है वहाँ पे उसके नेम्स लिखने हैं।
Okay, now next is spelling. Make 3 words from each of these words. यहाँ पे एक वर्ड दिया है, उससे हमें 3 वर्ड्स बनाने हैं. फर्स्ट इज LIST, लिस्ट. लिस्ट में से फर्स्ट वर्ड इज LIT, लिट. सेकेंड वर्ड बनेगा IS, ईज. एंड थर्ड बनेगा IT, इट, है ना. नेक्स्ट इज SPIN, स्पिन. तो स्पिन से क्या बनेगा SIP, सिप. फिर PIN, पिन. एंड नेक्स्ट इज NIP, निप, है ना. तो ऐसे हमें वर्ड्स बनाने हैं इससे. ओके, नेक्स्ट इज राइटिंग पोर्शन. राइटिंग पोर्शन में क्या है, लुक एट दिस पिक्चर एंड वर्ड्स, राइट कंप्लीट सेंटेंसेस. यहाँ पे हमें पिक्चर्स दिए हैं और उसके नीचे वर्ड्स दिए हैं. उस वर्ड्स का यूज़ करके हमें ऐसे सेंटेंस बनाने हैं. ठीक है. फर्स्ट इज अमीर रन एंड होम. तो हम सेंटेंस बनाएंगे उसका, अमीर रन्स होम. अमीर है वो दौड़ के घर की तरफ जा रहा है. नेक्स्ट इज हिमा रीड बुक. तो हम सेंटेंस बनाएंगे हिमा रीड्स अ बुक. हिमा एक बुक पढ़ रही है. नेक्स्ट इज जॉय ईट अ बनाना. तो जॉय है वो बनाना खा रहा है ना, तो हम लिखेंगे जॉय ईट्स अ बनाना. ओके. नेक्स्ट इज माया प्ले टेनिस. तो यहाँ पे सेंटेंस होगा माया प्लेज टेनिस. ओके. तो ऐसे हमें यहाँ जो वर्ड्स दिए हैं उसकी हेल्प लेके एक प्रॉपर सेंटेंस फॉर्म करना है. ओके किड्स, ये है आपका टेक्सचुअल एक्सरसाइज. टेक्सचुअल एक्सरसाइज जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वैसे ही आपको लिखना है. अभी मैं आपको आपका क्लास वर्क में कैसे आपको लिखना है वो एक्सप्लेन करूँगी. क्लास वर्क बुक न्यू फ्रेश पेज लेके आपको लिखना है. पहले चैप्टर 7 इन द मार्केट, हेडिंग डालना है उसका. फिर हार्डवर्ड्स लिखने हैं. ठीक है. हार्डवर्ड्स के बाद आप स्टार्ट करेंगे हार्डवर्ड्स, MARKET, मार्केट. मार्केट यानी बाज़ार. द नेक्स्ट इज प्यूपल, PEOPLE, प्यूपल यानी लोग. CHILDREN, चिल्ड्रन. CHILDREN, चिल्ड्रन यानी बच्चे. और VENDOR, वेंडर. VENDOR, वेंडर. वेंडर यानी जो चीज़ें बेचता है उसे हम वेंडर कहते हैं. नेक्स्ट इज फ्लावर, FLOWER, फ्लावर. FLOWER, फ्लावर. फ्लावर यानी फूल. नेक्स्ट इज जैस्मिन, JASMINE, जैस्मिन. JASMINE, जैस्मिन. जैस्मिन इज अ फ्लावर. नेक्स्ट इज ROSE, रोज. ROSE, रोज. रोज इज ऑल्सो अ फ्लावर, वो भी एक फूल है. नेक्स्ट इज BANGLE, बैंगल. BANGLE, बैंगल. बैंगल मतलब चूड़ी. नेक्स्ट इज FRESH, फ्रेश. FRESH, फ्रेश. फ्रेश यानी ताज़ा. नेक्स्ट इज ORANGE, ऑरेंज. ORANGE, ऑरेंज. ऑरेंज इज अ फ्रूट. ऑरेंज वो एक फ्रूट है. नेक्स्ट इज सेलर, SELLER, सेलर. सेलर मतलब जो बेचता है चीज़ें. SELLER, सेलर. सेलर मतलब जो चीज़ें बेचता है. नेक्स्ट इज FRONT, फ्रंट. FRONT, फ्रंट. फ्रंट मतलब आगे की तरफ. नेक्स्ट इज MATTER, मार्केट. सॉरी, MATTER, मैटर. MATTER, मैटर मतलब कोई भी चीज़ अगर होती है तो उसके बारे में डिस्कशन होता है, उसे हम मैटर कहते हैं. द नेक्स्ट इज
BRIGHT ब्राइट, BRIGHT ब्राइट मतलब एकदम शाइनिंग जो होता है, कलरफुल शाइन करता है, उसे हम ब्राइट कहते हैं। POLICE पुलिस, MAN मैन, पुलिसमैन, POLICEMAN पुलिसमैन। ठीक है, ओके। ये थे हार्ड वर्ड्स जो मैंने ऑलरेडी आपको पार्ट 1, जो हमारा पार्ट 1 है इस चैप्टर का, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है और वापस हम इसमें एक बार कर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज ई। जैसे मैंने बोला था कि हम लोग वो क्लास वर्क में लिखेंगे, है ना। एक्सरसाइज ए, आंसर दीज क्वेश्चंस। तो हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। फर्स्ट वन इज़ व्हाट डू द वेंडर्स सेल, यानी जो वेंडर्स है, जो दुकान में चीज़ें बेच रहा है, वो लोग क्या सेल कर रहे हैं, मतलब क्या बेच रहे हैं। द वेंडर्स सेल फ्लावर्स, बैंगल्स एंड फ्रूट्स। वेंडर्स है वो क्या बेच रहे हैं, फ्लावर्स बेच रहे हैं, बैंगल्स बेच रहे हैं एंड फ्रूट्स। द वेंडर्स, VENDORS, वेंडर्स सेल, SELL, सेल मतलब बेचना। फ्लावर्स, FLOWERS, फ्लावर्स। बैंगल्स, BANGLES, बैंगल्स, BLANGES, बैंगल्स। नेक्स्ट, एंड फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स। वेंडर्स है वो फ्लावर्स, बैंगल्स और फ्रूट्स बेच रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द लिटिल गर्ल डू। छोटी सी लड़की है वो क्या कर रही है। द लिटिल गर्ल क्राइज, तो छोटी सी लड़की थी वो क्या कर रही थी, रो रही थी। व्हाट डज द लिटिल गर्ल डू, लिटिल गर्ल क्राइज, छोटी लड़की थी वो रो रही थी क्योंकि वो गुम हो गई थी, उसके भाई से बिछड़ गई थी, इसीलिए रो रही थी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 3, व्हाट डज द बैंगल सेलर से he will give the little girl. Question is, what does the bangle seller say he will give the little girl? बैंगल सेलर था वो छोटी सी लड़की को क्या देने की बात कर रहा था। He says he will give her bright blue bangles. He says he will give her bright ब्लू बैंगल्स। उसने क्या कहा कि वो उसको ब्राइट ब्लू कलर की बैंगल्स देगा, है ना, ब्लू कलर की चूड़ियाँ, चमकीली ब्लू कलर की चूड़ियाँ वो उसको देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 इज हु इज़ द पुलिसमैन। तो पुलिसमैन कौन था। ही इज़ अंजलिज ब्रदर, जो लड़की थी छोटी सी अंजलि उसका भाई था। हु इज़ द पुलिसमैन, ही इज़ अंजलिज ब्रदर, पुलिसमैन था वो अंजलि का भाई था। ओके, नाउ इन एक्सरसाइज सी, थिंक एंड आंसर। हाउ डज अंजलि फील व्हेन शी इज़ लॉस्ट इन द मार्केट, मतलब अंजलि को कैसा लगता है जब वो मार्केट में गुम हो जाती है। तो आंसर इज़ शी वॉज scared and starts crying when she was lost in the market, यानी जब वो मार्केट में गुम हो गई थी तो वो रोने लगी थी क्योंकि वो डर गई थी, है ना, उसको डर लग गया था कि मैं मेरे भाई से गुम हो गई थी, इसलिए वो डर गई और रोने लगी। She was scared and starts crying when she was lost in the market. ओके, ये था आपको हाउ यू विल राइट योर एक्सरसाइज ए एंड सी इन योर क्लास वर्क नोटबुक। तो उसी हिसाब से आपको क्लास वर्क नोटबुक और अपना टेक्सचुअल एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 7 जैसे मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है वैसे ही आपको लिखना है। ओके किड्स, होप यू ऑल आर गुड। बाय एवरीवन।